और चले दूसरी खबरों का रुख करते हैं। बिहार सरकार राज्य के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए गंभीर है और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने पहल भी शुरू कर दी। सोमवार को 1,03,579 लोगों को सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई। सीएम नीतीश ने माउस क्लिक कर 10,35,79,000 रुपए ट्रांसफर किए। ऐसा कर बिहार देश का पहला राज्य बन गया जो बिहार से बाहर फंसे अपने राज्य के मजदूरों और जरूरतमंदों को सीधे उनके खाते में पैसे भेज रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार को 2,84,674 लोगों के आवेदन मिले और जल्द ही बाकी बचे लोगों को भी पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन के 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कई लोग सुधरे नहीं हैं। कोरोना पर जब जनता बेखौफ तो खाकी क्यों ना दिखाए खौफ। तेरह लाख से ज्यादा लोग इस दुनिया में कोरोना की चपेट में हैं। 72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर कई देशों ने लॉकडाउन का आदेश दे रखा है। भारत में भी लॉकडाउन है और इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार मीडिया के माध्यम से जनता से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना को मात दी जा सकती है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस महामारी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज और देश की चिंता नहीं, क्योंकि कोरोना का एक मरीज लाखों करोड़ों को संक्रमित कर सकता है। लखीसराय से आई इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1 ये है कबैया थाने की पुलिस जो सड़कों पर मुस्तैदी से गश्ती कर रही है ताकि लोग घरों के बाहर ना निकले। देखिए, इस शख्स को जब पुलिस ने डांट पिलाई तो इसके होश ठिकाने आए और ये घर के अंदर गया। दूसरी तस्वीर को देखिए। ये दुकान जो न राशन की है और न ही दवा की, लेकिन फिर भी खुली है। पुलिस ने जब इसे लाठी का डर दिखाया तो इसने दुकान का शटर गिराया। तीसरी तस्वीर है लाठी के पड़ने की। बेवजह भीड़ लगा रहे शख्स को जुबान की बात समझ नहीं आई तो लाठी की बात में एक बार में ही ये समझ गया। शेखपुरा में नगर परिषद की टीम पूरी मेहनत के साथ तमाम इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटी है। कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में जब बरबीघा इलाके को सैनिटाइज करने के लिए टीम पहुंची तो वहां कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। उठक बैठक कराकर सभी को चेतावनी दी गई और छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या लोग बातों से नहीं सुधरेंगे। देश से बड़ा कोई नहीं और जब बात देश की हो तो इससे समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि बेतिया का ये मामला थोड़ा जुदा है, लेकिन इस लड़के ने जो भीड़ लगाया उसके लिए जरूर कसूरवार है। इस लड़के का आरोप है कि ये 2 गुटों की भिड़ंत होता देखकर मौके पर पहुंचा और वहां इसकी एक दारोगा ने पिटाई कर दी। उसमें मेरा भी कोई ई नहीं था। मैं 1 मिनट ही रुका तो मेरे ऊपर सर पे मार दिया। बताइए, सर पे मारने के लिए कोई ई चीज है? मधेपुरा पुलिस हर जगह मुस्तैद है। मधेपुरा की ये खबर पुलिस की सतर्कता को बयां करती है। 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 9 मजदूरों का जत्था आगरा से मधेपुरा पहुंचा। कॉलेज चौक से पैदल गुजर रहे मजदूरों के इस जत्थे को जब वहां तैनात मजिस्ट्रेट ने देखा तो पूछताछ के बाद पूरा मामला समझ में आया और सभी को स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। ये सभी मजदूर मधेपुरा के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं और 1 अप्रैल को ही ये आगरा से मधेपुरा के लिए निकले थे। हम लोग स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। मेडिकल जांच होने के बाद इनकी रहने और खाने की व्यवस्था राम दशहरा में हम लोग कर रहे हैं। कोरोना से बचने की अब तक ना कोई दवा है और ना ही कोई टीका। बचाव का एक ही फॉर्मूला है और वो है घरों में कैद रहना। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील लगातार कर रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन और सरकार हर तरह की मदद के लिए तैयार है। प्रशासन से बेवजह उलझना और भीड़ लगाना कहीं से जायज नहीं।
कुछ दिनों की बात है। हम अगर संभले रहे तो कोरोना संभल नहीं पाएगा और दुम दबाकर भाग खड़ा होगा। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश, शेखपुरा से अजीत, बेतिया से प्रफुल्ल और मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। तो इस तरफ लॉकडाउन होने से सब कुछ बंद हो गया, तो वहीं अब इस बंद का अच्छा असर भी दिख रहा है। लोगों की आस्था से जुड़ी गंगा नदी का पानी काफी साफ हो गया है। जिस गंगा को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्वच्छ और साफ नहीं किया जा सका, उस गंगा के पानी को लॉकडाउन ने काफी हद तक साफ कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी में फैक्ट्रियों और नालियों का गंदा पानी गिरना बंद हो गया है, जिसके बाद बिहार के मनेर के पास गंगा का पीला दिखने वाला पानी अब नीला और साफ दिखाई दे रहा है। अब जहां गंगा के साफ होने से लोग काफी खुश हैं, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस अविरलता और गंगा को साफ रखने की कवायद को बिहार सरकार और तेज करेगी। हम लोग के लाइफ में इतना रूप बदल जाएगा पता ही नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के वजह से चीजें बदल गई है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भी और हम सब की जवाबदेही है, सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। ये इंश्योर करता है निश्चित रूप से गंगा का जो आज आप देख रहे हैं स्थिति, इसमें सुधार ही हो। गंगा का सीधा संबंध लोगों की आस्था से जुड़ा है, तो गंगा के साफ होने की खुशी लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन लोग अब उम्मीद भी कर रहे हैं कि गंगा की स्वच्छता हमेशा ऐसी ही बनी रहे और अब गंदगी साफ रहे और कि सबको अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे और गंगा भी साफ रहे ताकि हम लोग स्नान कर सके। अब तो ठीक लग रहा है, पानी अच्छा लगता है। क्या चाहते हैं? अभी ऐसा ही रहे, सफाई रहे और क्या। कि अगर 21 दिन के लॉकडाउन में गंगा में इतना परिवर्तन हुआ, तो अगर गंगा में हम पर्याप्त ध्यान दें और पर्याप्त उपाय करें तो गंगा को एक बार फिर से प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, हल्दी छपरा, मनेर।